हेलो माय डियर स्टूडेंट और मेरे वीडियो को पसंद करने वाले व्यूअर, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 को जो है कि अभी बहुत सारा क्वेश्चन को जो है कि हम डील कर चुके हैं। एक लास्ट जो है 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, उसमें जो है क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, लेकिन ट्रू और फॉल्स को आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि अगर ट्रू है तो कैसे ट्रू है और फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन में केवल जो है आप ट्रू और फॉल्स करके जो है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो है रीज़न बताना होगा कि कैसे जो है ये ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो बारी बारी से इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स का। आप एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के बुक में आप जाकर देखिएगा तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का जो वैल्यू है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि 10 का वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट तक भी जाता है, लेकिन हम ये बोल कर नहीं इसको समझा सकते हैं, इसको प्रूफ करना होगा कि 10a का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल से इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। एक हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये B है, ये A है और ये C है। यहाँ पर एंगल A को जो है एंगल ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसे हम जो है 12 मान लेते हैं और इसे जो है हम 5 मान लेते हैं। क्लियर? आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर 12 की जगह 14 भी ले सकते हैं और 5 की जगह जो है 7 भी ले सकते हैं, या 12 की जगह 15 भी ले सकते हैं और 5 की जगह 8 भी ले सकते हैं। इट डजेंट मैटर। ध्यान ये रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा लेना है, और ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है लेकिन बड़ा भी हो सकता है। चूँकि यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है तो हम एक अपने सुविधा अनुसार हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमें परपेंडिकुलर को बड़ा रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। अगर हम फर्स्ट को जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को, तो tan a इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू फिगर। हम लोग जानते हैं tan a परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। ये अगर इसको मिक्स नंबर में अगर आप चेंज करते हो तो ये 2 होल 2/5 होगा। क्लियर? क्या 2 होल 2/5 लेस देन 1 है? इट इज ग्रेटर देन 1 है। सो गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा? फॉल्स होगा। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा। लेस देन 1 होगा लेकिन हमेशा लेस देन 1 नहीं होगा। जैसे कि 10 के केस में 1/√3 भी आता है, तो 1/√3 जो है वो लेस देन क्या है? 1 है, ठीक है। 10 के केस में जो है 0 भी आता है वैल्यू, तो वो 0 जो है क्या है? लेस देन 1 है। लेकिन हमेशा जो है लेस देन 1 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे आप एक ट्रायंगल को लेकर जिसमें परपेंडिकुलर को बड़ा और बेस को छोटा बनाकर इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट
क्या कर रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पर ऑलवेज नहीं दिया हुआ है, अगर ऑलवेज नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है ये स्टेटमेंट जो है अगर देखा जाए तो हमको इसको जनरल वे में जो है इसको स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स साबित करना होगा। यानी या तो sec a का जो वैल्यू है अगर ये 12/5 देख रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से बड़ा होगा, है ना। तो 2 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये प्रूफ हो जाएगा तो ट्रू है। अगर 2 से बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इसी फिगर को लेते हैं। इस फिगर में अगर हम इसको सॉल्व करने चाहते हैं तो ये वाला जो sec a वाला है, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा, इसे क्यों ना हम ऐसे समझें, लेट sec a इक्वल टू 12k बाई 5k, क्योंकि यहाँ पर इसको k के फॉर्म में हम SCF के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पर ये क्या हो गया, sec के केस में हम लोग जानते हैं कि ये h हो जाता है और ये क्या हो जाता है, b हो जाता है, ठीक है। तो h यहाँ हो गया 12k और बेस क्या हो गया 5k। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस तो ठीक है 5 है, लेकिन यहाँ पर h क्या हो गया 12k हो गया। क्लियर। तो ये है 5k और हाइपोटेन्यूस हो गया 12k, और इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर। तो एज वी नो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इन पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो पी स्क्वायर फाइंड करने के लिए h का वैल्यू 12k का होल स्क्वायर और b का वैल्यू 5k का होल स्क्वायर, यहाँ पर 144k स्क्वायर होगा और यहाँ 25k स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा, फिर 3 में से 2 गया 1 होगा, यानी 119k स्क्वायर होगा। क्लियर। अब ये p का जो वैल्यू है यहाँ से अंडर रूट 119k स्क्वायर होगा, और ये लगभग जो है 119 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 10 से एबव ही होगा। सो k अंडर रूट 119, ठीक है। 119 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हम बता ही देते हैं, जैसे इस तरह से अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इधर से 2 डिजिट को ऊपर में जो है इस तरह से हम जो है कि इसको इसको वार लाइन बोलते हैं, तो उसके अंदर रख दिए, और इधर रेस्ट अभी एक ही बचा हुआ तो इसको इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर चढ़ाया गया है 1 पर। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करेंगे किसके लिए, इसके लिए 1 के लिए। तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 1 जा, और इधर ऐसे रख दीजिए 1 1 जा, इसको हटाएगा 1 1 जा 1, यानी ये कट गया। मतलब ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो फर्स्ट जो ये वार लाइन है उसके अंदर में जो भी नंबर आ रहे हैं या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए।
तो हम देख रहे हैं कि 1 है, तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और ये कट गया। और फिर से अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको ऐड करेंगे, सॉरी, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 2। और यहाँ फर्स्ट टाइम हम 1 लिए तो ऊपर में जो है हम 1 रखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जब भी हम नंबर्स उतारते हैं तो जो इससे पहले वार लाइन के बाद जो दूसरे वार लाइन है उसमें एट ए टाइम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, यानी कि 1 ना उतार कर हम 1 9 को एक साथ उतारेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 है और यहाँ पर 19 है। ठीक है, क्लियर। क्या 2 पर कोई भी वैल्यू देते हैं, अगर हम सबसे मिनिमम वैल्यू 0 देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और 20 से ये क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो जिस तरह से हम लोग डिवीज़न में एक 0 बढ़ाते हैं तो वहाँ पॉइंट देते हैं, तो इस स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 0 रखते हैं एट ए टाइम और एक पॉइंट जो है वहाँ पर पहले रखेंगे। यानी पॉइंट देने के लिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम 2 0 प्लेस करेंगे। और यहाँ एक चीज़ बता देते हैं कि ये 0 रखने पर जो है ये आया 20 ही आया। अब इसमें 2 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, ये 0 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया 1900। अब इसमें क्या करेंगे, 20 को देखेंगे और 1900 को देखेंगे। तो 20 और 1900 में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो हम 19 लिखे हैं, समझिएगा बात को, ये जो हम 19 लिखे हैं तो पहले अगर मान लीजिए ये कोई भी डिजिट रखने से हम देख रहे हैं कि ये बड़ा हो रहा है, तो हम क्यों ना पहले 0 से जो है इसको रख कर, यानी 0 अगर हम रख रहे हैं और 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 0 होगा, यानी 0 भी रख सकते हैं या 0 0 भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 19 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर जो है डेसिमल देना होगा, समझे, यहाँ पर हमको डेसिमल देना होगा और इस जगह पर हमको जो है 00 रखना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, बहुत दिनों के बाद जब ये आप करने जाओगे तो ये वाला सिचुएशन में जो है कि समस्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि हम भी अभी कंफ्यूज हुए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ 19 है और यहाँ पर कोई डिजिट रखा हुआ, उस पर अगर कोई भी नंबर रखने पर बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले हमको 0 रख कर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो नंबर आएगा और ये ऐड करने के बाद जो आएगा उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि ये जो 2 0 दिए उसके लिए ये डेसिमल है, और ये जो 0 आया, ये 0 से जब मल्टीप्लाई हुआ तब ये 0 यहाँ आया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ 20 है और यहाँ 1900 है, तो अगर हम 9 भी अगर देंगे, यहाँ 9 देते हैं और 9 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो नंबर लेते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो 9 9 जा क्या हो गया 81, और ये 81 के लिए यहाँ 81 ही रह जाए, क्योंकि यहाँ 0 है, 9 0 जा 0 और ये 8, तो 81 और 9 2 जा 18, यानी ये कितना हो गया 9 हो गया, 1 हो गया, यानी 19, फिर से 19 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 218। जब आप इसको ऐड करोगे तो 218 होगा। तो ये अभी चूँकि 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हम 9 रख दिए। तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, आफ्टर डेसिमल जो है 1 डिजिट तक हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाते जाओगे बहुत टर्म जो है डेसिमल के बाद जो है बहुत सारे जो है कि डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो
तो हम क्या करेंगे, 10.9 जो है यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और इसको जो है 10.9 के लिखेंगे। ठीक है, ऐसा करने का वजह ये है कि जब ये 10.9 के होगा तो ये जो है सेके 12/5 होगा या नहीं होगा, ये तब संभव है जब तीनों साइड के माध्यम से हमें ये पता चले कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। और हम ट्रायंगल में पढ़े हैं 9th में कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर जो ये जो थर्ड साइड है, अगर आप नोटिस करो हेयर AC is less than AB प्लस BC। देखिए AC है 12 के और AB है 5 के और ये है 10.9 के। अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो 12 से क्या होगा, बड़ा होगा। इवन कि अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो 10.9 से बड़ा होगा और अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो इससे तो बड़ा ही होगा। तो ये वाला जो है, जो दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरे साइड से क्या हो रहा है, वो ग्रेटर हो रहा है, उसको तो ये फॉलो कर रहा है। अब रहा बात कि कोई दो साइड का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम AC को ही ले लें और ये दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या BC माइनस AB क्या ये लेस देन AC होगा? बिल्कुल होगा। BC है 10.9 के और AB है 5 के। इसको जब डिफरेंस निकालेंगे तो 12 के से क्या होगा, छोटा होगा। इवन कि अगर ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 12 के और 5 के का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 7 के होगा, जो कि 10.9 के से छोटा होगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं 12 और 10.9 के, तो इसका भी डिफरेंस लगभग 1.1 होगा और जो कि 5 के से छोटा होगा। तो इन ऑल सिचुएशन वी फाउंड दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। इट प्रूव्स दैट these sides are good for a triangle, यानी कि ये तीनों साइड जो है एक ट्रायंगल को बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि sec A जो है 12/5 होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। सो यू कैन राइट हेयर, सो sec A equal to 12/5 for some value of angle A। क्लियर? तो ये क्वेश्चन केवल ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए नहीं था। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ ट्रू हो गया। केवल ट्रू बोल देने से इस क्वेश्चन का जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसको जो है आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और तब जो है इसको जो है खुद से बनाइएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, मे बी एग्ज़ाम में ये आएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें।